मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश में वर्तमान बीजेपी की सरकार के बीच के रिश्ते बेहद अच्छे हैं, क्योंकि लोकसभा की 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं विधानसभा की भी 230 सीटों में से 163 पर बीजेपी अपना कब्जा जमाकर बैठी है और बहुमत की सरकार है। लेकिन जनता और सरकार के बीच भले चाहे इतने घनिष्ठ रिश्ते हों, लेकिन क्या सरकार के अंदर बैठे सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच भी ऐसे ही घनिष्ठ रिश्ते हैं? क्या मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार के ही मंत्री, विधायक और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बीच के रिश्ते इतने ही अच्छे हैं जितने सरकार और जनता के बीच में है? ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि आपकी स्क्रीन पर एक होल्डिंग चल रही है, जिस होल्डिंग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो छपी है। लेकिन आपको आश्चर्यजनक होगा कि जिस क्षेत्र का यह होल्डिंग है, जिस क्षेत्र का यह बैनर है, उसी क्षेत्र के विधायक की फोटो इस होल्डिंग में नहीं छपी है। विवाद की जड़ तो सिर्फ यही है कि जहां ये गौरव दिवस मनाया जा रहा था, वहीं के विधायक महोदय की फोटो इसमें नहीं छपती है। क्यों नहीं छपती है? क्या वो शिवराज सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में उनका मंत्री पद छीन लिया गया, उन्हें सिर्फ विधायक तक सीमित रखा गया, इस वजह से उनकी फोटो इस होल्डिंग में नहीं लगाई गई? या फिर जिस तरह विवाद मध्य प्रदेश के नेताओं के बीच में है, जिस तरह के विवाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर एक विधायक और एक मंत्री के बीच में चल रहा है, क्या वो विवाद का जड़ ही है कि एक विधायक महोदय का एक होल्डिंग में फोटो नहीं लगाई जाती है? उन्हीं के क्षेत्र में विशाल कार्यक्रम होता है, उन्हीं के क्षेत्र में गौरव दिवस मनाया जाता है, बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश के पहुंचते हैं उस क्षेत्र में, लेकिन उस नेता की फोटो नहीं लगाई जाती है। उस पर उनकी नाराजगी भी देखी जाती है। उन्होंने क्या नाराजगी जताई है, कैसे इस नाराजगी को व्यक्त किया है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यह पूरा वाक्य जान लीजिए कि दरअसल यह कहां का वाक्य है, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन की सरकार कितनी सुटेबल तरीके से चल रही है और कैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनके कार्यकाल में रहे संपूर्ण मंत्रियों का तिरस्कार हो रहा है, उनका नामो निशान मिटाने की एक रणनीति कैसे चल रही है, कैसे उनका बहिष्कार जैसे हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर की अंतर्कलह खत्म नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं की अंतर्कलह, कहीं ना कहीं की विवाद और कहीं ना कहीं मंत्री और विधायक के बीच में आपस में आपसी विवाद कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिलता है। ऐसा ही विवाद मध्य प्रदेश के सागर जिले में भी सुनने को आ रहा है। सुनने को नहीं आ रहा है, अब तो वो विवाद सड़कों पर आकर नाचने लगा है। कैसे नाचने लगा है? एक विधायक हैं जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह, शिवराज सरकार में वो गृह मंत्री तक रहे हैं, बड़े बड़े पदों को उन्होंने देखा है और बड़े बड़े पदों पर रहकर उनकी जिम्मेदारियों को निभाया है, लेकिन वर्तमान में उनके हालात बद से बदतर हो गए हैं। दूसरे हैं गोविंद सिंह राजपूत, जो वर्तमान में एक मंत्री का पद संभाल रहे हैं। बताया जाता है कि वो सिंधिया समर्थक हैं और जब सिंधिया जी शिवराज सरकार में शामिल हुए थे, अपनी सरकार को छोड़कर कमलनाथ की सरकार को धराशायी कर दिया था और शिवराज सरकार में शामिल हो गए थे, उसी टाइम पर गोविंद सिंह राजपूत ने भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन वर्तमान में वो मोहन सरकार में एक मंत्री का पद संभाल रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार में रहे गृह मंत्री के पद तक को संभाल चुके भूपेंद्र सिंह वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ एक विधायक हैं। उनके साथ ही यह सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार इसलिए हो रहा है कि मोहन की सरकार में उन्हीं के क्षेत्र में गौरव दिवस मनाया जाता है और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह की फोटो बैनर में नहीं लगाई जाती है। उसी बैनर में, जिस बैनर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक की फोटो छप जाती है,
लेकिन एक विधायक, उसी क्षेत्र का विधायक, और वही कार्यक्रम संपन्न होता है और उन्हीं की फोटो नहीं लगाई जाती है। क्या इस विवाद को साबित करने का यह एक अचूक बाण है कि उनकी फोटो बैनर में ना लगाकर देश की जनता और देश की राजनीति को गर्म करने का एक षड्यंत्र है जनता को, या फिर राजनीतिक हलचल बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है? क्या आने वाले टाइम पर उनकी दिशा और दशा और बद से बदतर होगी? बातें तो बहुत है और बहुत बातें बन रही हैं, लेकिन ये बात हजम नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार हो, 29 में से 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की सरकार हो, पूरे देश में गुणगान होता हो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जबरदस्त दबदबा है, जनता और बीजेपी सरकार का एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छा संबंध है। लेकिन जनता और बीजेपी सरकार के अंदर भले चाहे इतने अच्छे संबंध हो, लेकिन बीजेपी के नेता जो बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हीं की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनकी कहीं पूछ परख नहीं होती है, उनका बहिष्कार होता है, उनका तिरस्कार होता है। तो क्या ये इसलिए होता है कि भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के चहेते नेता माने जाते थे? सिर्फ भूपेंद्र सिंह ही नहीं, गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे शिवराज सरकार में, उनका भी ना तो कहीं बैनर फोटो लगाया जाता है और ना तो उनका कहीं निमंत्रण कार्ड में नाम छापा जाता है। यहीं तक ही सीमित नहीं रहा, मंच पर उनका सम्मान भी नहीं होता है, मंच पर उनका अपमान होता है, मंच पर उनका तिरस्कार होता है। मोहन सरकार में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों शिवराज सरकार में रहे मंत्रियों का अपमान और अवहेलना हो रही है? उनकी फोटो बैनर में क्यों हटाई जाती है? हटाने की वजह कहीं ये तो नहीं कि धीरे धीरे शिवराज सरकार में रहे बड़े मंत्रियों का बाइकाट होने का एक रणनीति तैयार की जा रही है, जिसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है? तो क्या ये माना जाए कि जो भी शिवराज सरकार में रहे बड़े बड़े मंत्री, अब उनकी मोहन सरकार में कोई पूछ परख नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उनको अब मोहन सरकार धीरे धीरे बाइकाट कर देगी? क्या होता है आने वाले टाइम पर, ये तो वक्त आने पर ही साफ होगा कि मोहन सरकार में जो भी शिवराज सरकार के मंत्री और मिनिस्टर हैं, उनका बहिष्कार होता तो है, इसका परिणाम क्या होगा अब ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।